Dear student, welcome to our today's class of Divine Public School. Student, yesterday वीडियो में आपको एक्सरसाइज 2 सॉल्व करने के लिए दी थी. ओके, आपने कंप्लीट कर ली होगी. वेरी गुड, है ना. अब हम आज आप क्वेश्चंस को वेरीफाई कर लीजिएगा कि आपने सही किया है या नहीं किया है. चेक कर लीजिएगा. ओके, चेक कर लीजिएगा कि आपने सही किया है या नहीं किया है. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्व दिस. यहाँ पर एडिशन करना है. 2 + 6 8, 4 + 9 4 + 5 = 9, 9 + 0 9, 2 + 1 3. That is answer. Okay. Next, 9 + 1 10 से 0 carry 1. 3 + 2 5 और 1 6, 4 और 6 10 से 0 carry 1. 7 और 1 8 और 1 9. Next, यहाँ पर भी एडिशन करना है. तो 5 और 6 11 से 1 carry 1. 7 और 1 8, 8 और 4 9 10 11 12, 12 से 2 carry 1. 1 और 1 2, 6 + 3 9. नेक्स्ट एडिशन करना है. 5 + 6 11 से 1 carry 1. 7 और 1 8, 8 और 5 8 के बाद से 5 तक काउंट करेंगे. 9 10 11 12 13, 13 से 3 carry 1. 8 और 1 9 और 1 10 से 0 carry 1. 4 + 1 5 6 7. That is answer. That is very simple. Okay. Next, अब देखिए नेक्स्ट में हमें सब्ट्रैक्शन करना है. ध्यान रखिएगा, हमें साइन जो लिया है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना है. ठीक है. सो स्टार्ट करते हैं. देखिए 0 - 2 हम सॉल्व नहीं कर सकते. सो यहाँ पर हम बोरो लेंगे. ओके, क्या करेंगे, हम इससे उधार लेंगे. बट इसके पास तो कुछ नहीं है, तो हम इसके पास वाले के पास चलेंगे. बट यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी कोई ज़्यादा नंबर नहीं है. ओके, तो हम इसके पास पे चलेंगे. तो यहाँ है 5. अब ये 5 इसको देगा, तो ये 0 से क्या बन जाएगा 10. ये तो बन गया 10, बट ये कितना हो गया 4. ठीक है. अब यहाँ 10 बन गया, तो ये 10 इसको देगा. बिकॉज ये इससे बोरो करने आया था, उधार लेने आया था ना, तो इसने नहीं दिया क्योंकि इसके पास था ही नहीं, है ना. अब इसके पास आ गया है तो इसको इसने दिया. तो यहाँ पर तो हो गया 9 और यहाँ पर कितना बन गया 10. अब 10 यहाँ पर बन गया है, तो ये बोलता है कि ये मेरे पास उधार लेने आया था तो मैं इसको दूंगा. तो ये इसको देता है, तो इसके पास कितना रह गया 9 रह गया, और इसके पास क्या बन गया 10, है ना. तो 10 - 2 अब आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना. तो 10 - 2 = 8. यहाँ 9 - 5 = 4. 9 - 5 = 4. 4 - 2 = 2. दैट इज वेरी सिंपल, है ना स्टूडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट में भी सब्ट्रैक्शन करना है. ओके. सो 8 - 3. 8 - 3 होता है 5. 0 - 0 = 0. 8 - 3 = 5. 8 - 5 = 3. ओके, दैट इज वेरी सिंपल. अगर आपको चेक करना है कि आपने जो डिफरेंस फाइंड किया है वो करेक्ट है या नहीं है, तो इसको चेक करने का बहुत ही इजी तरीका है, इजी वे है कि हमें इस नंबर में ये नंबर यदि ऐड कर दें, तो हमें ये नंबर फाइंड होना चाहिए. जैसे हम यहाँ पर चेक करते हैं तो 3 + 5 8 हो रहा है. 0 + 0 0, 3 + 5 8, 5 + 3 8. दैट इज हमारा जो डिफरेंस है वो कैसा है, करेक्ट है. ठीक है. इस तरह से हम चेक भी कर सकते हैं. नेक्स्ट, 11 - 2 = 9. यहाँ पर कितना बचा 1. अब 1 में से 7 को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है, तो 4 से ये बोरो लेगा, तो यहाँ बन जाएगा 11. तो 11 में से 7 माइनस करेंगे. 8 9 10 11 कितना हुआ 4. सो हमें यहाँ फाइंड होगा 4. यहाँ कितना रह गया, क्योंकि इसने बोरो दिया था तो यहाँ पर 1 कम हो गया ना, तो यहाँ पर 3 हो गया. 3 - 3 = 0. 9 - 8 = 1. दैट इज वेरी सिंपल. चेक करने का वही तरीका है कि इस नंबर में इस नंबर को ऐड करेंगे, हमें ये नंबर फाइंड हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट में भी हमें सब्ट्रैक्शन करना है. ठीक है. सो 1 - 2 नहीं पॉसिबल है, सो 11 - 2 = 9. यहाँ पर 1 - 7 नहीं पॉसिबल है, तो 11 - 7 = 4. यहाँ पर 4 - 3 = 1. 8 - 7 = 1. ओके. नेक्स्ट ऐड करना है. सो इनको ऐड करना है. सो दैट्स वेरी सिंपल. जैसे अभी एडिशन किया ऐसे ही करेंगे, है ना. तो इनके आंसर्स नोट कर लीजिए आप. सो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट, इनमें हमने 8725 + 907
जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमें फाइंड होगा 9632। ठीक है, इस तरह नेक्स्ट को भी ऐड करना है, सो प्रैक्टिस करना आपको है, तो इनको ऐड कीजिएगा और आंसर आएगा 9972। नेक्स्ट 3 नंबर्स को ऐड करना है। ओके, इन तीनों नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो हमें फाइंड होगा 7750। एंड फोर्थ इज, जब हम इन दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें फाइंड होगा 10,000। क्लियर दैट? इनको आप ऐड करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो कैलकुलेशन है उसमें परफेक्शन आएगा और स्पीड भी आएगी, जल्दी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अच्छी स्पीड हो जाएगी आपकी कैलकुलेशन में। ओके, तो एग्जाम में टाइम कम नहीं पड़ेगा आपको, क्वेश्चंस टाइम से सारे अटेम्प्ट हो पाएंगे, है ना। तो इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें सब्ट्रैक्शन करना है, दैट्स वेरी सिंपल। तो इसके भी आंसर यहाँ लिखे हैं, सो नोट कर लीजिए, आपके आंसर यही आए होंगे। वेरी गुड। ओके, सो स्टार्ट की फर्स्ट में सब्ट्रैक्ट करना है 844 फ्रॉम 3944, सो आंसर इज 3104। नेक्स्ट का आंसर है 2410, थर्ड का आंसर है 1001 एंड फोर्थ का आंसर इज 358। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द सम। यहाँ पर क्या करना है, हमें सम फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब यहाँ पर ये तो पता चल गया कि सम फाइंड करना है, पर किसका करना है? तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है? तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है 9999 और प्लस करना है इसमें ग्रेटेस्ट 3 डिजिट का नंबर। क्या होता है 3 डिजिट का नंबर? 999। अब इनको ऐड कर देंगे, सो 99 18 से 8 कैरी 1, 9 और 9 18 और 1 19 से 9 कैरी 1, 9 और 9 18 और 1 19 से 9 कैरी 1, 9 और 1 10। सो दैट इज आंसर। दैट इज वेरी सिंपल। ओके, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हमें पढ़ना है, हमें क्या फाइंड करना है ये हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है ना। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 is Ramesh has deposited 2,850 rupees in January and 3,650 rupees in February to his bank account. What is the total deposit amount during these 2 months by Ramesh? ठीक है, सो रमेश है, उनने बैंक में अपने अकाउंट में डिपॉजिट कुछ मनी डिपॉजिट किए, तो यहाँ पर जनवरी में इतने रुपीस डिपॉजिट किए, फरवरी में इतने रुपीस डिपॉजिट किए, तो व्हाट इज द टोटल पूछा है। टोटल तो भी नो देट, यहाँ पर हमें एडिशन करना होगा। ठीक है, तो रमेश ने इन 2 मंथ में कितने रुपीस टोटल डिपॉजिट किए हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने से पहले आपको लिखना होगा सॉल्यूशन, देन लिखेंगे आप गिवन दैट, देन आप क्या लिखेंगे? गिवन दैट रमेश हैज डिपॉजिटेड 2,850 रुपीज इन जनवरी। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे आप 3,650 रुपीज इन फेब्रवरी। ओके, देन आप लिखेंगे टू फाइंड टोटल डिपॉजिट अमाउंट। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आप दोनों मनी को आप लिखेंगे रुपीस को, देन उनको ऐड कर देंगे। लास्ट में स्टेटमेंट लिखेंगे टोटल डिपॉजिट अमाउंट इज, दोनों का टोटल है 6,500 रुपीज। ये मैंने कहाँ से लिखा है स्टूडेंट? ये मैंने पहले से ही ऐड करके रखा था। सो दोनों को ऐड करेंगे तो सम हमें फाइंड होगा 6,500 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंशु बॉट अ बाइसिकल इन 2,999 रुपीज, 2,999 रुपीज एंड रुचि बॉट अनदर बाइसिकल इन 2,650 रुपीज। ओके, तो यहाँ पर अंशु ने इतने रुपीस में साइकिल बॉट किए, मीन्स खरीदी है 2,999 रुपीज में, और रुचि ने 2,650 रुपीज में बाइसिकल खरीदी है। ठीक है, फाइंड आउट हाउ मच एक्स्ट्रा मनी अंशु पेड एज कंपेयर टू रुचि। सो यहाँ पर एक्स्ट्रा मनी किसने दी है और कितनी दी है ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, सो यहाँ पर हम जब मनी को कंसीडर करते हैं रुपीस को, तो 2,999 रुपीज और 2,650 रुपीज, दैट मीन्स अंशु ने ज़्यादा रुपीज ज़्यादा रुपीज दिए हैं बाइसिकल के लिए। ठीक है, तो हमें ये फाइंड करना है कि कितने ज़्यादा दिए हैं, तो हम 2,999 में से 2,650 रुपीज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो आंसर हमें फाइंड होगा 349। क्लियर दैट?
इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो डिफरेंस हमें फाइंड होगा 349, दैट मीन्स 349 एक्स्ट्रा मनी दी है अंशु। क्लियर दैट? नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ टू नंबर्स इज, सम ऑफ, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 7678। दो नंबर्स का सम कितना है, 7678। इफ वन नंबर इज, इसमें से वन नंबर इज 4613, देन फाइंड आउट द सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर हमें फाइंड करना है, ठीक है। सो ये फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का सम 7678 है, ठीक है। तो हमें सेकेंड नंबर फाइंड करना है। तो स्टूडेंट इसका बहुत ही इजी वे है, बहुत इजी तरीका है इसको फाइंड करने के लिए। देखिए फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर दो नंबर्स का सम दिया है, दो नंबर्स का सम कितना दिया है, 5। ओके, दो नंबर्स का सम 5 दिया है। अब हमें ये वाला नंबर फाइंड करना है। यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, तो स्टूडेंट दैट इज वेरी सिंपल, हमारे पास जो सम है उसमें से हम इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, दैट मीन्स 5 माइनस 2 इक्वल टू कितना फाइंड होगा, 3। दैट मीन्स हम 2 में 3 ऐड करते हैं तो हमें 5 फाइंड होता है। कैसे फाइंड किया हमने, जो सम है उसमें से एक नंबर को, वन नंबर जो भी हमें गिवन है उसको हमने सब्ट्रैक्ट किया है। यही रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम। हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि अदर सेकेंड नंबर क्या है ना। तो हमारे पास एक नंबर तो है, तो हम जो सम है उसमें से इस एक नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर हमें फाइंड होगा 3065। सो सेकेंड नंबर क्या होगा, 3065। क्लियर दैट? दैट इज वेरी सिंपल। सम में से वन नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सो डिफरेंस जो भी फाइंड होगा हमें वो होगा हमारा सेकेंड नंबर। क्लियर दैट? नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन हैज 10,000 rupees. He bought wheat for rupees 4,500 rupees and rice for 1,600 rupees. How much money was left with him? देखिए मोहन 10,000 रुपीज थे उसके पास, किसके पास थे, मोहन के पास, ठीक है। मोहन के पास 10,000 रुपीज थे। अब उसमें से उनने 4,500 रुपीज व्हीट के लिए दे दिए और 1,600 रुपीज राइस के लिए दे दिए। अब उनके पास कितनी मनी बची है, तो कितनी मनी बची है ये है फाइंड करने के लिए हमको पहले ये फाइंड करना होगा कि हमने टोटल कितने रुपए खर्च किए हैं, है ना। दो सामान खरीदे उनने, व्हीट और राइस। व्हीट और राइस खरीदा है, तो व्हीट और राइस के लिए जितने रुपीस दिए हैं, टोटल रुपीस जितने दिए हैं उसको इस 10,000 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा कि व्हीट के लिए हमने दिए हैं, व्हीट के लिए मोहन ने दिए हैं 4,500 रुपीज और राइस के लिए दिए हैं 1,600 रुपीज। सबसे पहले इसको ऐड करेंगे। तो ऐड करने पर हमें फाइंड होगा 5 और 6 11 से 1 कैरी 1 4 4 1 5 और 1 6 6,100 रुपीज। अब टोटल कितने रुपीज थे, 10,000 थे। तो 10,000 में से हम 6,100 रुपीज को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आंसर हमें फाइंड होगा 3,900 रुपीज। क्लियर दैट? नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग 3 phases of pulse polio campaign in Bagwas Panchayat, total number of children who were administered polio drop are 8,975. In the first phase, 2,780 children were administered, and in the second phase, 2,925 children were administered. Find out how many children were administered polio drop in the third phase. थर्ड फेज में कितने बच्चे पोलियो ड्रॉप के लिए एडमिनिस्ट्रेट है, सो वो फाइंड करना है। तो इसका आंसर है 3,271 चिल्ड्रन, ठीक है। दैट्स वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, डू अगेन एंड सब्ट्रैक्शन विथ इंडियन हिंदी नंबर्स। यहाँ पर हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है हिंदी नंबर से, ठीक है। इंडियन हिंदी नंबर्स हमने इनकी काउंटिंग करना सीखा है ना। कैसे, एक बार और देखते हैं। देखिए इसे होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8
तरह से लिखते हैं, आपको भी याद हो गई होगी, है ना। अब इन नंबर्स को यहाँ पर हमें नंबर्स गिवन है, इनको ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए यहाँ पर 2, 5, 6, 8 दैट मीन्स 2568, ठीक है। यहाँ पर 4, 3, 5, 4 इसको हम ऐड करते हैं, ओके, जोड़ेंगे तो हमें एडिशन फाइंड होगा 6, 9, 2, 2। क्लियर देख। नेक्स्ट, जैसे हम इंग्लिश नंबर्स में सम करते हैं वैसे ही सम करते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा लिखने का वे चेंज है। यहाँ पर हिंदी नंबर्स को इस तरह लिखा जाता है तो वही 1, 2, 3, और हम इंग्लिश में कैसे लिखते हैं 1, 2, 3, ओके। जैसा वे है सम जोड़ने के लिए, एडिशन करने के लिए, वही रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ओके। दैट्स वेरी सिंपल, हमने इससे पहले भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। सो सेकंड का आंसर है 7, 2, 1, 8 दैट मीन्स 7218, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड में जब हम ऐड करेंगे तो हमें आंसर ये फाइंड होगा 10,499, ओके। नेक्स्ट फोर्थ में जब हम ऐड करेंगे 3,457 प्लस 4,812, जब हम इसको ऐड करते हैं तो हमें सम फाइंड होगा, यहाँ पर एडिशन इज 8,269 दैट मीन्स 69, है ना, 6 और ये है 9। नेक्स्ट देखिए 6 और 9 दोनों एक जैसे लगते हैं, बट यहाँ पर जो 6 है उसमें नीचे थोड़ी सी हल्की सी गांठ लगाते हैं और 9 में नहीं लगाते हैं, 9 में नहीं लगती है, ठीक है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन का साइन है यहाँ पर, सो सब्ट्रैक्शन इज, सो डिफरेंस क्या फाइंड होगा हमें, दैट इज 7, 6, 3, सॉरी 7, 7, 3, ठीक है। 7, 7, 3 दैट मीन्स 773। नेक्स्ट में सब्ट्रैक्शन करना है, सो आंसर इज 508। नेक्स्ट में सब्ट्रैक्शन करना है, सो आंसर इज 1007 और 6 दैट मीन्स 76 दैट मीन्स 76, है ना। नेक्स्ट में भी सब्ट्रैक्शन करना है, सो आंसर हमें फाइंड होगा 1899, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, श्याम बॉट एन अलमीरा फॉर, देखिए हिंदी नंबर्स में लिखा है, कैसे पढ़ेंगे इसको, ये लिखा है 6, ये 5, 8 और 0, 6580, कैसे पढ़ते हैं इसे, 6580 रुपीज एंड पेड फॉर 2624। हाउ मच मनी हैज श्याम स्पेंट इन टोटल, टोटल फाइंड करना है। सो वी नो दैट टोटल करना है, दैट मीन्स इन दोनों अमाउंट को हम ऐड करेंगे। ऐड करने पर हमें फाइंड होगा 9204 दैट मीन्स 9204, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमा बॉट अ टेबल फॉर, देखिए फिर नंबर है, हिंदी नंबर है, ठीक है। सो क्या करते हैं, ये क्या कौन सा नंबर है, वेरी गुड 3, ये कौन सा नंबर है 4, ये 5 और ये 0, ठीक है। 3450 रुपीज एंड राधा बॉट अनदर टेबल फॉर रुपीज 2960। व्हाट इज द प्राइस डिफरेंस बिटवीन बोथ द टेबल्स, डिफरेंस, क्या डिफरेंस है दोनों की प्राइस में, डिफरेंस फाइंड करना है। सो हम यहाँ पर नंबर में डिफरेंस फाइंड करेंगे। सो आंसर इज 490,490। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, देखिए क्या लिखा है 4, है ना, 4 डिजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट ऐड करना है, ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट। क्वेश्चन को 2-3 बार अच्छे से ध्यान से पढ़ना है हमें, ठीक है। सो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, वी नो दैट कि 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होता है 9999 और स्मॉलेस्ट नंबर होता है 1000। इन दोनों को ऐड करना है, सो आंसर इज नो। अब देखिए यहाँ पर मैंने गलती लिख दी है ना, यहाँ पर मैंने इंग्लिश में लिख दिया है। हमें क्या करना है, अगर हमें हिंदी वाली नंबर वाला क्वेश्चन दिया है तो हमें हिंदी नंबर में ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर होता है 9, है ना, इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से 9, इस तरह से 9, ये हो गया 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर और 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, ये हो गया। तो सम हमारे पास एडिशन सम आएगा 9, 9, 9 और 10, 9 प्लस 0 9, 9 प्लस 0 9, 9 और 10, सम इज 10,999, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
264, देखिए हिंदी में लिखा है तो हमें सॉल्यूशन भी हिंदी में करना होगा, है ना, हिंदी में भी गिनती में। सो 264 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एग्जाम, एक एग्जाम की बात हो रही है जिसमें 264 स्टूडेंट ने एग्जाम दी, एक एग्जाम में थे 264 स्टूडेंट। सो यहाँ पर है 1 9 और 4, 194 ऑफ देम पास्ड, उसमें से 264 में से 194 स्टूडेंट्स पास हुए। तो फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट, तो हमें क्या फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट, कि कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं। हमें 5 स्टूडेंट दिए हैं। अब देखिए आप कहेंगे कि मैम यहाँ पर तो टोटल लिखा है तो हम ऐड करेंगे, नहीं, हमें क्वेश्चन को पहले बहुत ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है ना। यहाँ पर हमें एग्जाम में कितने स्टूडेंट बैठे थे वो गिवन है कि 264 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दी थी। अब उसमें से 194 स्टूडेंट्स पास हुए, तो अब कितने फेल हुए, तो जो बचे वही तो फेल होंगे। 264 में से 194 स्टूडेंट तो पास हो गए, अब 194 को छोड़ेंगे तो वही तो फेल होंगे, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, तो 264 में से हम 194 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें फाइंड होगा 70, तो 70 ऐसे स्टूडेंट थे जो फेल हो गए। क्लियर दैट। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ टू नंबर्स इज, एडिशन ऑफ टू नंबर्स इज 9 7 3 2, 9 7 3 2, दैट मीन्स 9732, ओके, 9732। इफ वन नंबर इज, इसमें से वन नंबर इज 3846, देन फाइंड आउट द सेकेंड नंबर। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमने अभी पिछले इस पेज पर किया है ना, इसमें भी, पर इसमें इंग्लिश में लिखी हुई काउंटिंग थी, यहाँ पर हिंदी में लिखी हुई काउंटिंग है। सो हमें हिंदी में लिखी हुई काउंटिंग है तो हमें हिंदी में ही सॉल्व करना है, दैट मीन्स हिंदी नंबर, इंडियन नंबर्स में ही सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर एडिशन गिवन है और एक नंबर गिवन है, तो सेकेंड नंबर हम फाइंड कर सकते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, फॉर सेविंग 3 कर्टेन्स वी नीड 125 मीटर ऑफ क्लॉथ एंड 4 5 टेंस वी नीड 286 मीटर ऑफ क्लॉथ। हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कर्टेन्स एंड टेंस बोथ। ओके, सो इसका आंसर है 411। ये हमने इंग्लिश में पढ़ा, इंग्लिश काउंटिंग में। अब हमें हिंदी काउंटिंग में पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे, 4 1 1, 4 कौन से प्लेस पर है, 100 प्लेस पर है, सो हम इसे हिंदी में पढ़ते हैं 400, ओके। और ये एक कौन से प्लेस पर है, 10 प्लेस पर है, सो इसे पढ़ते हैं हम 10, है ना। और इसे ये 1 प्लेस पर है तो ये 1 पढ़ा जाएगा, सो 411, ओके। तो इसे क्या पढ़ेंगे, 411। अब स्टूडेंट यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज 2 खत्म हो गई है, आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, दैट इज वेरी गुड, ओके। अब किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप इस सॉल्यूशन को देख करके सीख जाइएगा, ओके, और उसको सॉल्व कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। क्लियर दैट। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। सो थैंक यू।